प्यारे दोस्तों, आइए मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, त्रिभुज की तीनों निर्देशांक, त्रिभुज की तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हो, ए का निर्देशांक, बी का और सी का, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? निर्देशांक की सहायता से। तो आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हम लोग सीखते हैं कि त्रिभुज के तीनों निर्देशांक पता हो तो किस तरह से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं। दोस्तों, आइए सवाल को देखते हैं। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न है। क्या क्या है दोस्तों? तो 2 3 एक शीर्ष का निर्देशांक है, दूसरा का क्या है -1 0 है, तीसरा क्या है 2 -4 है। ये पहला सवाल है। दूसरा में क्या है? 2 सवाल दिया है, 2 त्रिभुज का तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया है। तो क्या करना है दोस्तों? हमको क्या निकालना है? तो दोस्तों, हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले क्या किया है दोस्तों? तो सबसे पहले ए बी सी क्या किया है दोस्तों? ए 2 3 दिया है, बी -1 0 दिया है, सी क्या है 2 -4 दिया है। तो x1 x2 x3 निकाले हैं। x1 क्या हो जाएगा? ए का x नियामक कितना है? 2 है तो 2 हो जाएगा। और y1 क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का y नियामक कितना है? 3 है तो 3 हो गया। x2 क्या है दोस्तों? b का x नियामक -1 है तो x2 कितना हो गया? -1 हो गया। दोस्तों, y2 कितना होगा? तो b का y नियामक 0 है तो y2 कितना हो गया? 0 हो गया। फिर दोस्तों, x3 क्या हो जाएगा? तो c का x नियामक 2 है तो x3 2 हो गया। और क्या हो जाएगा दोस्तों? y3 कितना हो जाएगा? तो y3 क्या है? c का y नियामक -4 है तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अब क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला डाल दिए। क्या? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x3 x2 इंटू y2 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। अब क्या किए दोस्तों? x1 x2 x3 का मान दिया हुआ है, y1 y2 y3 का मान दिया है, इसमें पुट किए, इसमें डाले हैं। तो दोस्तों 1/2 का क्या हो गया? 1/2 हो जाएगा दोस्तों। x2 का मान कितना दिया है दोस्तों? 2 दिया है तो यहाँ 2 लिख लिए हैं। y2 का मान कितना है दोस्तों? 0 है तो यहाँ 0 है। यह माइनस क्या है? फॉर्मूला से आया है। और दोस्तों y3 का मान कितने दिया? -4 दिया तो -4 ब्रैकेट के अंदर ही लगाए हैं। आपको हम बताए थे ना कि जहां देखिए माइनस छाप वहीं लगाए ब्रैकेट आप। तो दोस्तों डाल दिए। फिर यहाँ क्या है? प्लस है तो प्लस लिख लिए। फिर दोस्तों x2 का मान, तो x2 का मान कितना है दोस्तों? तो x2 का मान -1 है, इसलिए यहाँ क्या दिया है? -1 दिए। फिर दोस्तों y3 का मान कितना है? -4 है तो यहाँ क्या दिया है? -4 दिए। फिर y1 का मान दोस्तों कितना है? तो y1 का मान 3 है तो यहाँ क्या दिए है? 3 दिए। यह माइनस कहाँ से आया? तो फॉर्मूला से ही आ गया है। फिर प्लस x3 कितना है दोस्तों? तो x3 यहाँ देखिए, x3 कितना है? 2 है, इसलिए यहाँ क्या दिए? x3 का मान 2 दिए। फिर y1 का मान कितना है दोस्तों? 3 है तो यहाँ क्या दिए है? 3। यह माइनस क्या आ गया? फॉर्मूला से आ गया है। और y2 का मान कितना है दोस्तों? 0, इसलिए यहाँ क्या कर दिए? 0 रख दिए। अर्थात इस फॉर्मूला में x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान डाल दिए। 1/2 है तो दोस्तों 1/2 जो का तो उतर गया। दोस्तों यह 2 बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट जो करते हो 2 का 2। अब दोस्तों क्या करेंगे? यह 0 तो जो करते उतरा, लेकिन इस ब्रैकेट को हटाएंगे, छोटका वाला ब्रैकेट को। अब क्या करेंगे? जब छोटका वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो याद रखिए आप, चिन्ह का गुना चिन्ह के साथ, अंक का गुना अंक के साथ और चर का गुना चर के साथ। तो यहाँ क्या है दोस्तों? चिन्ह है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। ये 4 के 4 हो गया। फिर दोस्तों यह प्लस है, यह माइनस है, यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो गया, 1 का 1 हो गया। दोस्तों यह -4 है -7 है तो आपस में जुटेगा, चिन्ह क्या रहेगा? -7 ही रहेगा। तो 4 फिर 7 हो गया और माइनस लगा था तो माइनस तो ब्रैकेट के अंदर ही रह गया दोस्तों। फिर +2 है तो +2 यहाँ आ गया और 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही होगा, इसलिए यहाँ 3 आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे? 1/2 का 1/2 हो जाएगा, 2 का 2। और 4 में 0 जोड़ेगा तो क्या आएगा? 4 आएगा, लेकिन ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा? 4 के 2 के साथ गुना हो जाएगा, इसलिए 2 गुना 4 हो गया दोस्तों। यह माइनस प्लस क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो गया। 7 एकम कितना हो गया? 7 हो गया। और यह प्लस तो प्लस है और 3 दुना कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गया। फिर क्या, इसको आगे बढ़ाया, 1/2 तो 1/2 हो गया। 4 दुना कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। 7 का 7 और 6 का 6। अब क्या कि इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो सारा का जोड़ किस में गुना करेंगे? तो 8 7 15 6 कितना हो गया? 21। 21 में क्या होगा? 1/2। जो ही कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा हुआ है 1/2 गुने 21। और 21 में जब 2 से भाग कितना आ गया? 10.5 वर्ग इकाई। अर्थात दोस्तों अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ गया? 10.5 वर्ग इकाई आ गया। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिया था, त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिया हुआ था, तो उससे हमने क्या निकाला? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, जो ये कितना आया है? 10.5 वर्ग इकाई आया है। तो दोस्तों ये जो सवाल नंबर 2 है,
यहाँ भी त्रिभुज के तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है, तीनों बिंदु का निर्देशांक क्या दोस्तों दिया है। आप कीजिए इसी फॉर्मूला पे रखकर बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कितना आंसर आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।